हेलो फ्रेंड्स, दोबारा से एक बार मैं फेसबुक लाइव हुआ हूँ। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं 2 दिन के बाद अगरतला जा रहा हूँ। और यहाँ पे 5 फ्लोर बिल्डिंग है जो टिल्ड हो गई थी, उसे हमने लिफ्ट किया है और सीधा किया है। ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड बिल्डिंग है। अभी 1 साल ही हुआ है इसका बनाए हुए। और इसकी फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण ये बिल्डिंग कम से कम 2 फीट एक लेफ़्ट साइड से बैठ गई थी। और अभी इसको बिल्कुल सीधा कर दिया है। मैं आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ ये बिल्डिंग। और ये मेन रोड के ऊपर है बिल्डिंग अगरतला में। और इसका मेन रीज़न टिल्ड होने का ये है कि एक तो जो इसका पानी का ड्रेनेज है वो बिल्कुल इस बिल्डिंग के साथ में जा रहा था। देखो, जिसके कारण सारा पानी फाउंडेशन में, क्योंकि बिल्डिंग के लोड से क्या है ना, फाउंडेशन बैठ गई है। और पानी ऐसी चीज़ है, अपना रास्ता खुद बनाते। देखो नीचे खड़ा हुआ ना पानी, और ये ड्रेनेज पूरा टूटा हुआ है। और ये बिल्डिंग बिल्कुल इस साइड में इस साइड में कम से कम 2 फीट डाउन हो चुकी थी और लगभग गिरने ही वाली थी ये। कंडीशन क्या है बिल्डिंग की, एक तो नीचे जो फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन है, वो उसमें कमी हो सकती है। दूसरा कैपिंग में हो सकती है। ये अभी हमने दोबारा से इसके मतलब कैपिंग करेंगे यहाँ पे। और ये पूरा जो कॉलम है इसको पूरा ऊपर तक तोड़ के दोबारा से इसको रिकनेक्ट करेंगे। और जो कॉलम अभी ये 12 बाई 12 का कॉलम है, इसे हम 18 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। और जो जैक हैं वो भी हमने बाद में निकालने हैं, कि जैक निकालने के बाद जो बिल्डिंग का कॉलम है वो अपना पूरा लोड ले सकें बिल्डिंग का। और हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट और देनी पड़ेगी। मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ पूरा। और जिस टाइम हम ये अंदर हमने सपोर्ट लगा रखी है, ये दोबारा से हम इसकी कैपिंग करेंगे। और ये 2 फीट तक तो इसका हम जो करेंगे वो कम से कम जो इसका ऊपर का जहाँ पे बेस है ये कम से कम 2 फीट और ऊपर आएगा। इतना हम इसको 2 फीट तक हम इसको भरेंगे कॉलम को। और ये ऊपर का जो कॉलम है, ये आप देख रहे हो ऊपर क्रैक आ रखा है कॉलम में, तो ये पूरा डेमोलिश करके पूरी कंक्रीट निकाल के दोबारा से इसमें रोड्स और डाल के वेल्डिंग करके रिंग डाल के फिर इसको हम कंक्रीट करेंगे। मतलब ये कॉलम कम से कम अब 18 इंच के होंगे। और जहाँ पे ये जैक लगे हुए हैं, एक कॉलम हम अपना यहाँ पे एक देंगे बाद में, जैक ये ब्रिक वर्क रिमूव करने के बाद, क्योंकि अब इस बिल्डिंग में क्या है ना, एक्स्ट्रा सपोर्ट देनी पड़ेगी। और ये पूरी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, नीचे वॉल्स में भी हैं। और ये जो वॉल्स हैं ये सारी 4 इंच वॉल हैं। और ये बिल्डिंग में क्यों, मतलब कि ये बिल्डिंग टिल्ड क्यों हुई है? टिल्ड होने के कई कारण हो सकते हैं। या तो जो पाइलिंग की है वो अच्छे से नहीं की होगी, ठीक है। दूसरा ये है कि जो ड्रेनेज जा रहा है वो बिल्कुल बिल्डिंग के साथ में जा रहा है, और वो पहले भी क्रैक था। और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और धीरे धीरे फाउंडेशन में चाहे पाइलिंग है या कुछ है, अगर प्रॉपर वाटर प्रूफिंग नहीं की होगी तो बिल्डिंग आपकी बैठेगी। दूसरा कैपिंग अच्छी नहीं करी होगी।
और मटेरियल भी आप देख सकते हो कितना मटेरियल क्या यूज़ किया हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं है। ये जो बीम देख रहे हो आप, ये वाला, ये बीम बस ये 4 से 2 सरिये बॉटम में है, 2 टॉप में है और रिंग डाल रखा है 9x9 का रिंग डाल के उसके बाद 12x12 का कॉलम कंक्रीट कर दी। उसमें क्या है कि इतने छोटे बीम में 5 फ्लोर बिल्डिंग कहाँ से लोड ले लेगी। ऊपर 5 मंजिल आपने लोड दे दिया है। ऊपर क्या है कि लोग क्या सोचते हैं कि चल नीचे में क्या करना है, नीचे इतना मटेरियल यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता नीचे ही मटेरियल अच्छा यूज़ करो। ऊपर अगर अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो नीचे भी मेन फाउंडेशन है, बेस ही अच्छा नहीं होगा तो अब बिल्डिंग रुकेगी किसके ऊपर। अब जिसने प्रमोटर ने ये बिल्डिंग बनाई है उसने हमें प्लान दिखा के देखने के बाद हम खुद शॉक्ड है कि ये बिल्डिंग बैठ कैसे गई है। इस बीम के नीचे एक और बीम है, वो बीम कम से कम 18 इंच का है, जो पूरी फाउंडेशन में कनेक्टिंग बीम डाला हुआ है, कैपिंग भी हो रखी है, पाइलिंग भी हो रखी है, तब भी ये बिल्डिंग 2 फीट नीचे बैठ की है। लमसम अभी इसको हमने सीधा कर दिया है, अब जस्ट इसका फिक्सिंग का काम चल रहा है, कनेक्ट कर देंगे सारे कॉलम्स वगैरह। और ज़्यादातर इधर नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि भूकंप वाला एरिया है, अर्थक्वेक वाला एरिया है ये, और जिससे कि ये जो और मिट्टी भी नरम है यहाँ की, जिससे बिल्डिंग यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंगें डाउन है। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा जिधर हमने दूसरी बिल्डिंग वर्क स्टार्ट किया, दूसरी बिल्डिंग का न्यू साइट स्टार्ट किया है। वहाँ पे उस रोड में कम से कम 40-50 घर हैं, जिनमें से 25 से 30 घर तो टेढ़े हो रखे हैं, और छोटे मोटे टेढ़े भी नहीं हो रहे, कम से कम 8-8 इंच 1-1 फीट टेढ़े हो रखे हैं। ये इसका फ्रंट है, और तो इधर साथ और बिल्डिंग। अगर ये बिल्डिंग बाय द वे अगर गिर जाती बहुत तगड़ा नुकसान होता, बहुत तगड़ा। ये आउटर है, आउटर में जैक फिट किए हुए हैं। ये स्टेयर्स जा रहे हैं, ऊपर शोरूम है, एक पूरा हॉल है, फिर इसके ऊपर एक फ्लैट बना रखे हैं। ये पहले दुकान थी, इसके अंदर हमने सपोर्ट लगा दिए। ये ऊपर शटर है, मतलब बिल्डिंग की कंडीशन ऐसी हो चुकी है। नीचे का तो ग्राउंड फ्लोर तो बिल्कुल गया, इसीलिए पहले अगर ओनर जिसने बनाई है बिल्डिंग या कुछ भी, वो स्टार्टिंग में अगर पैसा ढंग से लगाते, अच्छा मटेरियल यूज़ करते, तो कोई प्रॉब्लम ही ना आती। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं किया और 5 मंजिल इतना देर टिकी कैसे रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पैसा लगा भी रहे हो तो क्यों ना टेक्निकली लगाया जाए। मटेरियल अगर आप यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सिर्फ ये मत सोचो कि हाँ बस एक ही बार में उठा दो बस बिल्डिंग को। कम से कम अब जो हमें रिपोर्ट आई है, जहाँ तक जो हमें रिपोर्ट आई है, जो आस पड़ोस में हमें बताया लोगों ने, यही बताया कि इस बिल्डिंग को 7 महीने के अंदर रेडी कर दिया था पूरा। तो अगर 7 महीने के अंदर अगर पूरी बिल्डिंग रेडी हो गई है तो कोई भी न्यू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग है, उसे पूरी धरती के ऊपर, मतलब ज़मीन के ऊपर पूरा अपना वजन लेने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, अगर हम टेक्निकली जाएं तो, सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो। क्योंकि कोई भी एक फ्लोर बनता है, एक फ्लोर में जब लेंटर डालते हैं तो उसके बाद कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 दिन का उसको रेस्ट भी देना होता है।
उसके बाद कम से कम अगर आप 5 फ्लोर बिल्डिंग उठा रहे बिल्डिंग बना रहे हो तो कम से कम 1 साल तो पूरा लगना चाहिए। वो मैं भी जानता हूँ कि जितनी जल्दी काम ख़त्म होगा उतना पैसा बचेगा, लेबर कम आएगी, पर कहने की बात यह, अगर आप पैसा ले रहे हो तो काम की क्वालिटी भी दो, उसके अकॉर्डिंग आप कोटेशन दो, उसी के हिसाब से आप मटेरियल यूज़ करो, लेबर यूज़ करो, और प्राइस भी उतना रखो। अगर आप कल को बिल्डिंग बना के, फ्लैट बना के बेच रहे हो या कुछ भी बना के बेच रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस भी रखो कि आपको लॉस भी ना हो, पर आप क्वालिटी दो। बिल्डिंग स्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ फाउंडेशन में थोड़ी कमी इसलिए आ गई है, पानी ने मार मारी है। दूसरा, यहाँ पे जब फ्लड आया है, अभी ये बिल्डिंग रोड लेवल से कम मतलब 3 फीट ऊंचा है, तब भी इस बिल्डिंग के अंदर, जब अभी पिछले महीने यहाँ बारिश आई है और जो पूरे अगरतला में फ्लड आया, तब भी इस बिल्डिंग के अंदर आप यकीन नहीं मानोगे 2 फुट तक पानी आया है। ये देखो आप, जहाँ मैं खड़ा हूँ और वो रोड लेवल है, ये स्टेप्स हैं। और इस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट भी लगा हुआ है। और जिस टाइम हम आज से 4 महीने पहले जब हम आए थे इस बिल्डिंग को देखने के लिए, जो स्टार्टिंग में काम लेने के लिए आए थे, तो इस बिल्डिंग के अंदर हम मना करके कहते लिफ्ट मत लगाना, फिर भी लिफ्ट लगा दी। अभी बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो रखा है, और लोग कह रहे, यहाँ के जो लोकल लोग थे कह रहे थे ये नहीं उठेगी, गिर जाएगी, बट फिर भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। करने का दम होना चाहिए बस, इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। बाकी मैं अब आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। अगली वीडियो में कल मैं आपको जो अगरतला में हमने दूसरा काम स्टार्ट किया है वो भी दिखाऊँगा, वो भी 4 फ्लोर बिल्डिंग है। और तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कोई भी डाउट्स हो तो मैसेज कर देना, कमेंट्स में मेंशन कर देना, और उसमें क्या है कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा जो भी होंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।